क्या कुछ बड़े मुद्दे होने वाले हैं, क्षेत्र के क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके? तो आधे से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने अपने प्लॉटों पे लोगों को बसा रखा है और उनसे किराया वसूल। हाँ, कह रहे हैं कि अगर उनके बुलडोजर में तेल नहीं होगा तो विपक्ष तेल भराने के लिए भी तैयार है। बुलडोजर ले जाएं, उन अपराधियों का घर गिराएं। 2 दिन 3 दिन में आप कितने मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं? यह प्रदेश दुनिया के कई देशों से बड़ा है। मैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ही मांग करता हूं कि सरजू नदी के भीषण कटान को रोकने के लिए कोई बड़ी परियोजना वहां दिया जाए। कितने लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये औने पौने दाम पर उद्योगपतियों को दे देंगे, उसमें इनकी हिस्सेदारी होगी और फिर वही उद्योगपति गरीब जनता की जेब पर डाका डालने का काम करेंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज एक बड़ी बैठक की है। तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं को और विधायकों को बुलाया है। आपने देखा शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। इस शीतकालीन सत्र में क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होने वाले हैं, उस पर चर्चा की। हम बात करेंगे उन नेताओं से और विधायकों से जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, उनमें मुद्दे क्या होने वाले हैं और नेताओं से क्या कुछ क्षेत्र के मुद्दे हैं। इन सिरप को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने जाए, समय काफ़ी कम है जो दिया गया, क्या बातें हो पाएंगी, ये कैसे मुद्दा उठ रहे हैं? हम लोग तो पहले दिन से ही मुद्दा उठाना चाहते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, कोडिंग जिसमें सबसे प्रभावी मुद्दा है, लेकिन सरकार सदन चलाना नहीं चाहती और इतना 3 दिन में कौन कौन से मुद्दे आ पाएंगे और उसमें वंदे मातरम पे चर्चा भी चाह रही है सरकार। तो सोचिए सभी मुद्दे जो जेन्युइन मुद्दे हैं जनता के, वो छूट जाते हैं हर बार सदन में। इतना कम दिन का चलता है। मैम, क्या कुछ बड़े मुद्दे होने वाले हैं, क्षेत्र के क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके? सबसे बड़ा ये कोडिंग का मुद्दा है। फिर उसके बाद आरक्षण का, जिस तरह से ये सरकार आरक्षण का जिस तरह से कर रही है। अभी जो लेखपाल भर्ती आई है उसमें जितना आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए था और कितने कम पद मिले, मुझे लग रहा है 717 पद जो कम मिले हैं ओबीसी को, वो मुद्दा भी हम लोग उठाएंगे सदन में। और इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, लेकिन वो सब आ नहीं पाते क्योंकि इतना कम दिन का सदन है और सरकार जनता की बात को, आवाज़ को सुनना नहीं चाहती। पूजा जी, अखिलेश जी ने साफ कहा कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी की जो जांच करी जा रही है उसमें भाजपा के नेता डायरेक्ट आईडी नहीं देख सकते। आपके भी क्षेत्र में खुद विधायक नीरज बोरा पहुंचते हैं, आईडीज़ मांगते हैं। हमारी टीम पहुंचती है तो वहां पे आईडीज़ आसाम की निकलती है। वो आरोप लगाते हैं कि उनको ज़बरदस्ती बांग्लादेशी रोहिंग्या कहा जा रहा है। क्या कहेंगे, जो घटनाएं लगातार हो रही है, भाजपा मेयर भी जवाब नहीं दे पा रही हैं, कोई भी अभी तक के आंकड़ा नहीं प्रस्तुत हो पाया? देखिए, पूरे लखनऊ में डर का माहौल बनाया जा रहा है। और जब मेरे क्षेत्र की बात हुई, जब मेरे लखनऊ उत्तर की क्षेत्र की बात हुई थी, तो जब हमें मालूम चला कि आईडीज़ चेक हो रही हैं, आईडी देखी जा रही हैं, तो जब हम लोग अपने क्षेत्रवासियों से मिले और गए, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि दोबारा वो किसी क्षेत्र में आईडी देखने नहीं गए। तो निश्चित तौर पर अगर प्रमुख विपक्ष के रूप में अगर आप सवाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। और जब हम लोग लोगों के बीच में गए तो साफ तौर पर स्पष्ट हो गया। लोगों ने बताया कि उनके पास आईडीज़ हैं, उन्होंने अपने एनआरसी के कागज़ दिए और उसके बाद आपने देखा होगा कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विधायक कहीं भी नहीं गए। तो उनको भी खुद समझ में आ गया कि वो जो कर रहे थे गलत है। और अगर ऐसी कोई हरकत हमारे क्षेत्र में हुई तो हम लोग क्षेत्रवासियों के साथ खड़े हैं। आप किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि आप घुसपैठिया बोलिए या आप उनके कागज़ को चेक करिए। सरकार को अधिकार है, सरकार अपना काम करे और एजेंसियां अपना काम करे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो बताएं। और अगर किसी को सिर्फ शक के बिना पे घुसपैठिया कह देना या किसी अलग तरह के शब्द का इस्तेमाल कर देना, ये साफ तौर पर उनकी बायस्ड मानसिकता जो है वो दिखा रहा है। और देखिए, बहुत बार हिंदू मुसलमान करके चुनाव जीत गए, लेकिन अब ये नहीं चलने वाला है। मैम, एक बात और कही अखिलेश जी ने, ये बात बोली थी कि सीधे जो प्लॉट्स है जहाँ पे वो रह रहे हैं उसका किराया कौन वसूल रहा है, और उसमें ये तक कह दिया कि किराया वसूलने वाले भाजपा के लोग हैं। हाँ, सही कहा। आप चेक कर लो पूरे लखनऊ में किन के प्लॉट पर लोग रह रहे हैं, किन के संरक्षण पर रह रहे हैं। जो विधायक जी ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड फर्जी बने, तो किस भाजपा के नेता के संरक्षण में बने? आप जहाँ पर नीरज बोरा जी गए थे उससे 10 कदम आगे चले जाइए, किन लोगों के प्लॉट हैं, उसके आगे चले जाइए किन लोगों के प्लॉट हैं। अगर मीडिया सही से जाकर के पता कर ले कि किन लोगों के प्लॉट हैं, तो आधे से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने अपने प्लॉटों पे लोगों को बसा रखा है और उनसे किराया वसूल रहे हैं। मैम, क्या मानती किस वजह से ये सब घटनाएं की जा रही हैं, क्यों परेशान किया जा रहा है असम के लोगों को? साफ तौर पर जनता जनादेश का देने का इंतजार कर रही है। 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है और जिस तरह का एक रुझान पब्लिक का आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है क्योंकि अब जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अब इनकी धर्म की राजनीति और नहीं चलने वाली। आज का देश का नौजवान रोजगार की बात करना चाहता है, महिलाएं अपनी सुरक्षा की बात करना चाहती है, अपनी आर्थिक जिम्मेदारी और बराबरी की बात करना चाहती हैं।
तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी वो एक्सपोज हो चुकी है और इसीलिए डर के मारे ये समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और उसके लिए जनता को परेशान कर रहे हैं। विधायक जी, समय काफ़ी कम मिला है, ये सवाल खड़ा हो रहा है, कैसे इसको हैंडल करेंगे? तमाम मुद्दे हैं। देखिए, सवाल खड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी खुद सवाल बन गई है कि लोकतंत्र में विधानसभा और लोकसभा ही वह जगह है जहां पर जनहित के मुद्दों पर चर्चा होती है और आप उनके लिए क्या पॉलिसी दे रहे हैं इस पर भी चर्चा होती है। वो केवल विपक्ष के लिए नहीं, वो सत्ता पक्ष के लिए भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रुचि जो है वो लोकतंत्र में नहीं, इसलिए हम लोग उन्हें लोकतंत्र विरोधी कहते हैं। अब आप बताइए कि 22, 23, 24 3 दिन का सत्र है और इसमें इन्हें सप्लीमेंट्री बजट चाहिए। सप्लीमेंट्री बजट भी मंडे को लाएंगे। ये 3 दिन में हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि 2 ही दिन में ये ख़त्म कर दें। 2 दिन 3 दिन में आप कितने मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं? यह प्रदेश दुनिया के कई देशों से बड़ा है और इतनी बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है, किसानों का धान उनके क्रय केंद्रों पर नहीं खरीदा जा रहा है, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछड़े दलित समाज के आरक्षण के साथ धोखा किया जा रहा है। ऐसे न जाने कितने मुद्दे हैं। बिजली विभाग पूरा उपभोक्ताओं का शोषण कर रहा है, सरकार बिजली का निजीकरण करने जा रही है। कभी किसी ने पूछा नहीं कि 1,10,000 करोड़ का घाटा उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? सीबीआई जांच करा करके उत्तरदायित्वों का निर्धारण क्यों नहीं हुआ? ये जनता की कमाई का पैसा जाएगा। तो सरकार उन पर चर्चा नहीं करना चाहती है, इसीलिए विधानसभा का सत्र केवल 3 दिन के लिए लाई है। बिजली के निजीकरण का आपने बात कही, राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन हुआ है, जिसमें साफ राष्ट्रीय कानून कहता है कि कोई भी उपभोक्ता चाहे पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर लगा सकता है, लेकिन डायरेक्ट प्रीपेड मीटर थोपे गए हैं, ये सवाल भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यह लोकतंत्र में जनता के लिए नहीं काम करती है, अपने उद्योगपतियों के लिए काम करती है और उद्योगपतियों में उसकी हिस्सेदारी होती है जी। और इसीलिए ये इतना बड़ा घाटे पर अंकुश न लगाने के पीछे कारण ये है कि कल जनता को ये बताएंगे कि भाई इतना घाटा हो गया था, हमसे नहीं संभल रहा था, इसलिए हमने इसे बेच दिया। आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में विद्युत विभाग का कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये औने पौने दाम पर उद्योगपतियों को दे देंगे, उसमें इनकी हिस्सेदारी होगी और फिर वही उद्योगपति गरीब जनता की जेब पर डाका डालने का काम करेंगे। उसकी हिस्सेदारी से भारतीय जनता पार्टी मालूमाल होगी। तो क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, हम लोगों के क्षेत्र के लिए क्या, थानों में भ्रष्टाचार 5 गुना ज़्यादा है, तहसीलों में 10 गुना ज़्यादा है और ज़िले पर जो है उससे भी ज़्यादा है। और यहाँ का भ्रष्टाचार आप जानते हैं, सचिवालय में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, जिस पर मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिसको लखनऊ का जिलाधिकारी बनाया हो, जिसको इन्वेस्ट यूपी का CEO बनाया हो और उसके भ्रष्टाचार के बारे में आप सब लोगों ने देखा और सुना, किस तरीके से रंगदारी वसूलने का काम लोग करते हैं। तो निश्चित रूप से पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है और जनता 27 की तैयारी कर रही है, इनको जवाब देगी। सर, एक बड़ी बैठक हुई है, तमाम बड़े मुद्दे होने जा रहे हैं, लेकिन सत्र का समय काफ़ी कम दिया गया है, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 आप सभी लोग कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे? क्या कुछ मुद्दे उठाने वाले थे? देखिए, समाजवादी पार्टी तो शुरू से ही मांग कर रही है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए जी। इसलिए कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में महंगाई का सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, मोथा तूफान से तमाम किसानों की फसलें बर्बाद हुई हो, उसको मुआवजा नहीं मिल पाया, मुआवजा का सवाल हो, आए दिन घटनाएं घट रही, हत्याएं हो रही हैं, इस पर सरकार किसी भी तरह का अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, उसका सवाल हो, कहीं तेंदुआ मार रहा है जनता को, उसका भी सवाल है। तो जब जहाँ जिस प्रदेश में, इतने बड़े प्रदेश में आए दिन कोई न कोई घटनाएं घट रही है और इन घटना घटने के बाद भी सरकार 3 दिन का जब सत्र चलाएगी तो ये मुद्दे कैसे आ पाएंगे? सर, एक सवाल और है, SIR की प्रक्रिया चल रही है, तमाम विपक्षी दल के विधायक भी आरोप लगा रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं। कई जगह जहां पर बुलडोज़र चला है, वो लोग पलायन करके जहां गए वहां पर भी फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, उनको भी लेकर दिक्कतें हो रही हैं। क्या कुछ दिक्कतें आपने देखी अभी? देखिए, अगर SIR के माध्यम से कहीं मतदाता का वोट काटा जाएगा तो निश्चित ही विपक्ष उसका प्रतिकार करेगा, उस पर विरोध करेगा। अगर उनके मतदाताओं के साथ अन्याय होगा,
उसका नाम काटा जाता है, उनका नाम जोड़ने में कोताही किया जाता है। तो इस बात को तो विपक्ष उठाएगा ही। उसके पास तो मौलिक अधिकार है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, अगर वास्तव में वो बालिग हैं तो उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाए। सर, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कोडिन कप सिरप को लेकर के लगातार फोकस कर रहे हैं और इस मामले में कई रसूखदार लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। क्या ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और क्या लगता है कि उठाने दिया जाएगा वहाँ? देखिए, सरकार जब फंसने को हो रही है तो विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रही है। ये आरोप लगाई है कि विपक्ष के नेताओं के साथ उन लोगों का तार जुड़ा है जी कल तक वो आपकी प्रशंसा कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं जी अगर विपक्ष उसकी आलोचना कर दिया तो क्या विपक्ष के लोगों से उनका तार जुड़ा हुआ है? जी कहे तो हैं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कि अगर किसी का तार हमसे जुड़ा हुआ है तो मैं आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से मांग करता हूं कि उन लोगों के घर गिरा दिए जाएं। हमारे साथ तो पेट्रोल भी देने की बात की कि फ्यूल भी हम देंगे। हाँ, कह रहे हैं कि अगर उनके बुलडोजर में तेल नहीं होगा तो विपक्ष तेल भराने के लिए भी तैयार है। जी बुलडोजर ले जाएं, उन अपराधियों का घर गिराएं, कौन रोकता है उन्हें? कार्रवाई सरकार को करनी है कि हम दोषियों को सजा देंगे कि दोषियों को बचाएंगे, तो उसमें विपक्ष का क्या दोष है? विधायक जी, क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र की समस्या तो पहले से भी बहुत जटिल रही है। हमारा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया और बिहार का सरहद है जी और जहाँ गंगा और घाघरा ये सारी नदियाँ वहाँ जा कर के संगम करती हैं, बिहार में प्रवेश करती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में कटान की रहती है। जी इस बार मैंने काफ़ी पत्र व्यवहार भी किया था, विधानसभा में भी मैंने क्वेश्चन उठाया था कि घाघरा नदी में लगभग 2-3 साल के अंतराल में लगभग 350 से अधिक घर नदी में समाहित हो गए। काफ़ी बड़ी आबादी उस बाढ़ के कटान से प्रभावित हुई और सरकार के तरफ से वहाँ किसी भी तरह की परियोजना नहीं दी गई कि बची हुई आबादी को हम कैसे बचाएंगे। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार द्वारा अन्यायपूर्ण कार्य किया गया है। मैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से ही मांग करता हूँ कि सरजू नदी के भीषण कटान को रोकने के लिए कोई बड़ी परियोजना वहाँ दिया जाए, जिससे आने वाले बाढ़ के सीजन में कटान रोधी कार्य कराया जा सके और लोगों को बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप आज देख रहे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक की है, तमाम विधायक मौजूद थे और इसी दौरान तमाम मुद्दे जो उठाए गए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कोडिन कप सिरप को लेकर था। कई रसूखदार लोगों का नाम इसमें सामने आ रहा है और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीधी मांग की है कि जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं उनके घर बुलडोज कर दिया जाए। इस तरीके की बातें कही हैं। विधायकों से हमारी अलग अलग बात हो रही थी, तमाम क्षेत्र के मुद्दे थे और क्या कुछ मुद्दे विधानसभा सत्र के दौरान उठने वाले, इस पर भी चर्चा हुई। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।